कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत टापू से शुरू होती है। यहाँ पर रीना नाम की लड़की अपने लवर का इंतजार कर रही थी। सपेरा सीमू भी इसी टापू पर था और वो कई दिनों से रीना पर नजर रख रहा था। जल्दी ही रीना का लवर हैरी उसके पास आता है और उसे देखते ही सीमू भाग जाता है। आज रीना और हैरी की शादी होने वाली थी। शादी के कारण रीना थोड़ी सी घबराई हुई थी, इसलिए उसने हैरी को अपने पास बुलाया था ताकि वो अपनी बातों से उसकी घबराहट दूर कर सके। कुछ ही देर बाद हैरी शादी के लिए तैयार हो गया। उसके दोस्त का नाम बाबू था और वो भी शादी को लेकर काफी खुश था। रीना का बचपन इसी टापू पर बीता था, जबकि हैरी कुछ साल पहले यहाँ खोज करने आया था और यहाँ आते ही उसे रीना से प्यार हो गया था। सभी लोग जैसे ही चर्च की तरफ जाने लगे तो रीना की नौकरानी भागी भागी उनके पास आती है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, वो बेहोश हो जाती है। हैरी और उसके साथी रीना के कमरे में आते हैं। कमरे में उन्हें नौकर की लाश दिखती है, लेकिन उन्हें रीना कहीं नजर नहीं आती। इसी बीच बाबू के हाथ एक बीन लगती है। रीना का पिता जॉन बीन देखकर समझ गया था कि रीना को नागलोक के सपेरे उठाकर ले गए हैं। कुछ देर बाद जॉन हैरी को नागलोक के बारे में बता रहा था। वो हैरी को बताता है कि रीना मेरी सगी बेटी नहीं है। रीना मुझे समुद्र किनारे मिली थी। जब मैंने उसे देखा था तो वो उन्हीं कपड़ों में थी जिन कपड़ों का इस्तेमाल नागलोक में होता है। हैरी उससे पूछता है कि क्या आप कभी नागलोक गए हो? जॉन उसे बताता है कि जो भी नागलोक गया है वो कभी वापस नहीं लौटता। अगले दिन हैरी अपने दोस्त बाबू के साथ नागलोक की तरफ बढ़ने लगा। नागलोक एक टापू पर था। हैरी ने फैसला कर लिया था कि वो हर हाल में रीना को वापस लाएगा और फिर उससे शादी करेगा। एक लंबे सफर के बाद ये दोनों नागलोक की सीमा तक पहुंच जाते हैं। उधर रीना के हाथों के निशान देखकर एक बुढ़िया कहती है कि मैं नागलोक की महारानी हूँ और मैं तुम्हारी दादी भी हूँ। उसकी बात सुनकर रीना हैरान हो गई, जिसके बाद दादी उसे बताती है कि तुम्हारी एक जुड़वा बहन भी है और उसका नाम तारा है। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो एक खतरनाक समुद्री तूफान आया था जिस कारण तुम हमसे जुदा हो गई थी। रीना को अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं था। दादी उसे बताती है कि जिसका जन्म नागलोक में होता है सिर्फ उसी के हाथों पर ही ये निशान होते हैं। उसकी बातों को सच मानकर रीना उससे पूछती है कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया। दादी उसे बताती है कि तुम्हारे माता पिता की मौत के बाद तारा ने खुद को यहाँ की रानी घोषित कर लिया। वो ज्यादा ताकत पाने के लिए बेकसूर लोगों को मारने लगी। वो नागराज को खुश करना चाहती है ताकि वो अमर हो जाए। मैं चाहती हूँ कि तारा को जेल में बंद कर दिया जाए और उसकी जगह तुम्हें दे दी जाए। दादी की योजना सुनकर रीना उससे पूछती है कि तारा कैसी दिखती है। दादी बताती है कि वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही दिखती है। उधर तारा अपनी दासियों के साथ नदी की तरफ बढ़ रही थी। तारा बिल्कुल रीना जैसी ही दिखती थी। हैरी ने भी उसे दूर से देख लिया था और वो उसे रीना समझ लेता है। जल्दी ही तारा नदी किनारे आ गई, जिसके बाद उसकी दासियां उसके कपड़े उतार देती हैं। कपड़े उतारकर वो नदी में नहाने लगी। हैरी भी नदी की बाउंड्री वॉल पर चढ़ जाता है। तारा को नहाते देख वो भी जल्दी जल्दी नदी में कूदता है। दासियों ने हैरी को देख लिया था। वो जैसे ही तारा के पास आने लगता है तो तारा जल्दी जल्दी नदी से बाहर आ जाती है। हैरी उसे रीना समझ रहा था, जबकि तारा उसे बेवकूफ समझ रही थी। हैरी उससे प्यार करना चाहता था, लेकिन तारा उसे चले जाने को कहती है। वैसे प्यासी तारा भी यही चाहती थी कि हैरी उसकी गुफा में धमाके करे, लेकिन वो अपनी दासियों के सामने कुछ नहीं कर सकती थी। वो हैरी को यहाँ से जाने को कहकर अपने कपड़े पहनने लगती है। हैरी जैसे ही दीवार पार करता है तो सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। नागलोक में बाहरी लोगों को आना मना था। जो भी बाहरी यहाँ आता था उसे मौत की सजा दी जाती थी। हैरी को भी जेल में बंद कर दिया जाता है ताकि समय आने पर उसे भी मौत की सजा दी जा सके। उधर बाबू को भी एक दासी ने देख लिया था। ये दासी दादी महारानी की वफादार थी, इसलिए वो बाबू को सीधा दादी के पास ले आती है। बाबू को देखकर रीना बेहद खुश हो गई। बाबू दादी को बताता है कि मैं और हैरी रीना को वापस लेने आए हैं। उसकी बात सुनकर दादी अपने वफादारों से कहती है कि बाबू और रीना को तारा दिखाई जाए। शायद तारा की बेरहमी देखकर ये दोनों हमारी मदद करने को तैयार हो जाएं। कुछ देर बाद रीना और बाबू एक सुरंग में छुपकर बैठे थे। तारा इस समय एक बड़े से हाल में थी। यहाँ नागलोक के सभी लोग इकट्ठा हो चुके थे। तारा सभी से कहती है कि अगर हमने नागराज को खुश नहीं किया तो पहाड़ की आग हमें जला देगी। इसके बाद तारा के कहने पर सबके सामने नागराज को लाया जाता है। नागराज एक कोबरा सांप था और सभी उसे ही नागराज समझकर मानते थे। तारा उसे खुश करने के लिए पहले नाचती है और फिर नाचते नाचते ही कुछ लोगों को चुनती है। वो जिन लोगों को चुन रही थी सैनिक उन्हें मार देते थे। तारा जानबूझकर लोगों को अंधविश्वासी बना रही थी ताकि सभी लोग एक कोबरा को नागराज समझे और उसके जरिए वो लोगों में अपना डर कायम कर सके। तारा का ये हैवानी रूप देखकर रीना भी हैरान हो गई थी। उधर हैरी के पास सेनापति आ गया था। वो हैरी को मारकर तारा से शादी करना चाहता था। वो जैसे ही हैरी को मारने की कोशिश करता है तो हैरी उस पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो जल्दी जल्दी सेनापति के कपड़े पहनकर बाहर आता है और बाहर उसे तारा की दासियां नजर आती हैं। वो हैरी को पहचान कर उसे सीधा तारा के पास ले आती है। तारा उसे देखते ही खुश हो गई। हैरी जिस तरह जेल से बाहर निकल कर आया उस चीज ने तारा का दिल जीत लिया था। हैरी अभी भी उसे रीना ही समझ रहा था। तारा उसे सब बताती है कि मैं रीना नहीं बल्कि
उसकी जुड़वा बहन तारा हूँ। उसके बार बार समझाने पर हैरी समझ जाता है कि उसकी रीना कोई और है। वैसे तारा ने फैसला कर लिया था कि हैरी ही उसकी गुफा में धमाके करेगा। उसने हैरी को भी ये बात बता दी थी, लेकिन वो उसके साथ कुछ नहीं करना चाहता था और वो तारा को छोड़कर रीना को ढूंढने लग जाता है। रीना को ढूंढते ढूंढते हैरी दादी महारानी के पास पहुंच जाता है और उसे अपने बारे में बताता है। दादी उसे सब बताती है कि रीना को यहाँ क्यों लाया गया। इसके साथ ही वो हैरी को ये भी बताती है कि रीना और बाबू तुम्हें जेल से निकालने की योजना बना रहे हैं। उधर बाबू उसी जेल के पास पहुंच गया था जिसमें पहले हैरी कैद था। वो एक रस्सी की मदद से जेल की खिड़की तक पहुंच जाता है। जेल में सेनापति था। हैरी भागते भागते उसके हाथ पैर और मुंह बांध गया था। बाबू उसे हैरी समझकर जल्दी जल्दी उसके पास आता है और उसके हाथ पैर खोलता है। हैरी की जगह सेनापति को देखकर बाबू हैरान हो गया। वो जैसे ही भागने लगता है तो सेनापति उसे पकड़कर सैनिकों को बुलाता है। कुछ देर बाद सेनापति बाबू से पूछताछ कर रहा था। वो उससे हैरी के बारे में जानना चाहता था, लेकिन बाबू को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। जब बाबू कुछ भी नहीं बताता तो सेनापति उसे जंगल में लटका देता है। वैसे इस बार भी दादी महारानी के वफादार बाबू की मदद करते हैं और किसी तरह उसे कैद से छुड़वा लेते हैं। उधर रीना सीधा तारा के पास पहुंच गई थी। दोनों का चेहरा एक जैसा था। रीना को देखकर तारा हैरान हो गई। दोनों को पता था कि वो दोनों सगी बहनें हैं। तारा उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। रीना कहती है कि मैं तुम्हें एक मौका देने आई हूँ ताकि तुम अपनी गलतियां सुधार सको। उसकी बात सुनकर तारा इतना गुस्सा करती है कि वो रीना को मारने का मन बना लेती है। वो एक हथियार उठाकर उस पर हमला करती है। रीना तो बच जाती है, लेकिन तारा फिसलकर खिड़की से नीचे गिर जाती है। तारा काफी ऊंचाई से नीचे गिरी थी, जिस कारण उसने दम तोड़ दिया था। रीना को भी उसकी मौत का गम था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। उधर जंगल में हैरी को बाबू मिल गया था। दोनों के पीछे सेनापति के सैनिक लगे हुए थे और वो जल्दी ही दोनों को पकड़ लेते हैं। कुछ देर बाद सेनापति के कहने पर नागलोक के सभी लोग उसी हॉल में इकट्ठा हो गए जिसमें तारा नागराज को खुश करती थी। सेनापति सबके सामने हैरी और बाबू को सजा देने वाला था। इससे पहले कि वो साला दोनों को सजा दे पाता कि तभी रीना उसके पास आ जाती है। रीना ने तारा की ड्रेस पहनी हुई थी, जिस कारण सभी लोग उसे रानी तारा ही समझ रहे थे। रीना सेनापति से दोनों को छोड़ने को कहती है। सेनापति को उसकी बात अजीब लगी, क्योंकि वो पहली बार तारा को ऐसा करते देख रहा था। वो रीना से कहता है कि अगर तुमने नागराज को खुश कर दिया तो मैं इन दोनों को छोड़ दूंगा। इसके बाद सेनापति के कहने पर नागराज को लाया जाता है। अब रीना को नाच नाच कर नागराज को खुश करना था। भले ही वो तारा जैसी दिखती थी, लेकिन उसे तारा की तरह नाचना बिल्कुल नहीं आता था। इसी बीच बाबू मौका देखकर पहले अपने हाथ खोलता है और फिर हैरी के हाथ खोलता है। नागराज को सामने देखकर रीना इतना डर गई थी कि उसे चक्कर आने लगे थे। इसी बीच बाबू एक हथियार से नागराज को मार देता है और उसके मरते ही पहाड़ से आग निकलने लगती है। अब सभी डरकर इधर उधर भागने लगे थे। सेनापति के सैनिकों ने हैरी और बाबू से लड़ाई शुरू कर दी थी। वो साले दोनों को जान से मारना चाहते थे, मगर दोनों पूरी दलेरी से उनका सामना करते हैं और कई सैनिकों को मार देते हैं। दादी महारानी का वफादार सेनापति को मार देता है, जिसके साथ ही पहाड़ की आग रुक जाती है। सभी समझ जाते हैं कि साला सेनापति एक जालिम बंदा था और उसकी मौत के कारण ही पहाड़ शांत हुआ है। कहानी के आखिर में रीना सब कुछ छोड़कर हैरी के साथ चली जाती है और दोनों की शादी हो जाती है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के